Hello everyone, I am Shreya Gupta. I am 21 year old. I pursue जब मैं 12th में थी तब मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था. यस. और जब मैं 12th के बाद 12th पास आउट हुई तब मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन था कि मैं कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूं. बीबीए चूज़ करूं, बीकॉम चूज़ करूं कि क्या करूं, सीए करूं, सीएस करूं. ये सब मेरे दिमाग में हमेशा रहता था. 12th के जब बोर्ड्स थे तब उसी वक्त मैंने सीएस का फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम पास कर लिया था. मतलब 12th में भी मैंने एग्ज़ाम दे दिया. जैसे ही मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट आया वैसे ही मेरे सीएस का रिज़ल्ट भी आया था और मैं दोनों में पास थी. बट स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. ऑफ कोर्स मैंने सीएस कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देना मिड में ही छोड़ दिया बिकॉज़ उसके काफ़ी सारे रीज़न्स थे जो कि मैं कभी किसी और वीडियो में कवर अप करूँगी. बट इस वीडियो में मैं यही बताऊँगी, अगर आप 10th में आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आप ये सोच रहे हो आप कॉमर्स ले लेते हैं क्योंकि आर्ट्स लेके क्या करेंगे, बायो लेके क्या करेंगे क्योंकि उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो आती है साइंस स्ट्रीम में, और आपने कॉमर्स चूज़ किया है. तो ऐसा नहीं है, कॉमर्स में भी मैथ रहता है, अकाउंटिंग. इट्स लिटरली अकाउंटिंग पूरी मैथ है. और इवन अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है. दिमाग खोल के लगाना पड़ता है, उसके लेजर उसके जनरल सब बनाना पड़ता है. सो इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो. मेरा सॉरी. मेरा कहना बस यही है, अगर आप 10th 11th 12th में या 9th 10th में कॉमर्स ऑप्ट किए हैं और आप कॉलेज चूज़ करना चाहते तो एक हमेशा अच्छा कॉलेज चूज़ करिएगा. जब भी आप कोई कॉलेज चूज़ करें, कोई लो कॉलेज मत चूज़ करिएगा. ऐसा भी नहीं कि उसमें आपको हमेशा जाना पड़े, और साइड बाय साइड कोई कोर्स करते रहिएगा. इट्स अ गुड थिंग. जब मैं अपना 12th पास की थी तब तो कोरोना चल रहा था और मुझे बिल्कुल कोई गाइडेंस नहीं था कि क्या करूं, कैसे करूं. अब तो काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आ गई है. तो फिज़िक्स वाला भी ऑनलाइन काफ़ी चलता है. पहले 2020 में इतना नहीं चलता था. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था. बट अब काफ़ी चीज़ अच्छी हुई है. 12th के बाद आपको कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको कहते हैं CUET. सबसे वाहियात एग्ज़ाम है वो, सबसे वाहियात है. अगर आप उसके भरोसे बैठे रहेंगे, प्लीज़ मत बैठिएगा. क्योंकि हम हमारे टाइम पे CUET पहली बार लॉन्च हुआ था और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को CUET से कॉलेज ही नहीं मिला. उनको 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा. तो 3-4 लोग, और फिर नेक्स्ट ईयर वो मेरे ही कॉलेज में आ गए. तब मुझे पता चला इन लोगों को तो CUET से कोई कॉलेज ही नहीं मिला है. दैट्स नॉट सो गुड टू बी रियली ऑनेस्ट. CUET सबसे वाहियात एग्ज़ाम है, सबसे बेसलेस एग्ज़ाम है. मुझे पता ही नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता लोग लेते क्यों हैं, क्यों बनाया है CUET को. सबसे बेकार एग्ज़ाम, बंद करवा देना चाहिए. इवन कॉलेज भी नहीं मिलता है उससे कुछ ख़ास. अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तभी से माइंड में बैठा लीजिए आपको आगे क्या करना है. MBA करना है तो कैट के लिए कोचिंग करिए, ऑनलाइन करिए अगर आप कर सकते हो तो. मेरा मानना है आप ऑफ़लाइन करिए. अगर आपके पास में कोचिंग सेंटर है तो ऑफ़लाइन करिएगा ज़रूर. ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन कोचिंग की बेस्ट कोचिंग होती है. और ऑनलाइन में आप मोबाइल के सहारे बैठे रह जाओगे. कभी कुछ ओपन कर लोगे, कभी कुछ ओपन कर लोगे, कभी मोबाइल ही चलाते रह जाओगे.
ऑनलाइन कोचिंग इज़ नॉट गुड। मैं एडवाइस करूँगी ऑफ़लाइन ही करें अगर आपके घर के पास है तो, क्योंकि ज़्यादा दूर है कोचिंग तो फिर आप आने-जाने में ही थक जाओगे और फिर क्या ही पढ़ोगे यार। एमबीए इज़ अ गुड स्ट्रीम बट उसमें फ़ीस काफ़ी लगती है और काफ़ी लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप कर लोगे एक बार तो आपकी 20-21 की उम्र में ही नौकरी लग जाएगी और आप लाखों में अर्न कर रहे होगे। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, आपका एमबीए में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है, बहुत से स्ट्रीम है बट ये है कि सारे स्ट्रीम में भर-भर के बच्चे हैं, भर-भर के बच्चे हैं। मतलब मैं लास्ट टाइम देखी थी एसबीआई पीओ का, 6-7 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था एसबीआई पीओ के लिए और सिर्फ उसमें 500 सीट थी। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ नहीं है इंडिया में। अगर इंडिया में जॉब करना ऐसा लग रहा है जंग जीतने के बराबर है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुई दैट्स अ बैड थिंग, आपको प्राइवेट करना पड़ेगा फिर। और मुझे एक और चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है इंडिया में कि सारे रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ हमारे लिए क्यों बने रहते हैं, हमारे लिए क्यों बने रहते हैं। मतलब 60 की उम्र हो गई, आप रिटायर, 30 साल तक पढ़ो 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 पढ़ो, 30 साल में तो नौकरी लगती है मोस्टली लोगों की, और 60 में रिटायर। और यहाँ पे हमारे देश का प्रेसिडेंट 73-75 का हो गया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल 84 इयर्स की है भाई वो औरत। उस बुढ़िया को तो उतर जाना चाहिए था, अभी तक उतरी ही नहीं। दूसरे को तो चांस दो भाई, तुम बैठी रहोगी मरते दम तक, तुम लोग कब रिटायर होगे, कब रिटायर होगे तुम लोग, हाँ। मतलब अजीब सा लगता है, इतना अजीब सा लगता है। ये है इंडिया, यहाँ पे रिज़ाइन मांगो तो आपका हो जाए। सो दैट्स इट। इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बता दी बट या अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पे नॉलेज चाहिए या अगर मैं दे पाऊँ, आपकी हेल्प कर पाऊँ तो ऑफ कोर्स कमेंट पे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।